आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 8B। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सरसाइज 8B। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल A minus angle B is equals to 24 degree and angle B minus angle C is equals to 30 degree. Find angle A. ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में? एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल्स टू 24 डिग्री एंड B माइनस C इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये है हमारा एक ट्रायंगल। क्या दिया है यहाँ? ABC। A किसी भी वर्टेक्स को हम ABC मान सकते हैं। ABC। इन क्वेश्चनों में जैसे एंगल A माइनस एंगल B माइनस एंगल C, जब एंगल का डिफरेंस दिया हो तो हम किसी भी एंगल को हम x मान लेते हैं। जैसे हम B को ही मान लें, B को हम क्या मान लेते हैं? x। किसी भी एंगल को हम A को भी मान सकते हैं, C को भी मान सकते हैं और B को भी। पहला हमने B को x मान लिया। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? A माइनस B इज इक्वल्स टू 24 डिग्री। अब हमें B कितना पता चल गया? x है। A क्या हो जाएगा? A माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 24 डिग्री। एंगल A इज इक्वल्स टू 24 प्लस x। एंगल A कितना आया है? 24 प्लस x। अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। A कितना है हमारा? A कितना है? 24 प्लस x। अब हमें क्या चाहिए? B हमें पता है, A भी पता है, हम C निकालेंगे। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया है? B माइनस C इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। B कितना दिया हुआ है हमें? x माइनस एंगल C इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब ये C माइनस में है तो उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 30 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया हमारा एंगल C। एंगल C कितना है? x माइनस 30 हमारा एंगल C है। यहाँ पर लिख लेंगे एंगल C कितना है हमारा? x माइनस 30 डिग्री। x माइनस 30 डिग्री। अब हमें ये पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में पढ़ा है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल A कितना है? 24 प्लस x। B कितना है? x। और C कितना है हमारा? x माइनस 30 डिग्री। x माइनस 30 डिग्री। अब हमको क्या करना है? यहाँ पर 1 2 3x दिए हुए हैं। 3x माइनस 24 माइनस 30 डिग्री कितना होगा? 24 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा हमारा -6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x इज इक्वल्स टू 186। ये -6 उधर गया तो प्लस हो जाएगा,
180 प्लस 6 कितना हो जाएगा 186। x क्या आ जाएगा हमारा 186 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6। x कितना आया हमारा 62 डिग्री। x कितना है हमारा 62 डिग्री। ये हमारा हो गया 62 डिग्री। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें निकालना है एंगल ए। हमें एंगल ए निकालना है। ए कितना है हमारा 24 प्लस एक्स। एंगल ए कैसे निकलेगा 24 प्लस एक्स। एक्स कितना दिया हुआ है 62 डिग्री। 24 प्लस 62 डिग्री इज इक्वल्स टू 86 डिग्री। एंगल ए हमारा कितना हो गया 86 डिग्री। यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्या निकालना है एंगल ए निकालना है। एंगल ए हमने इस तरह निकाल लिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादातर सारे क्वेश्चन में हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा। इसको हमें ध्यान में रखना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक फिगर दिया हुआ है। हम पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये है ए, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई वर्टेक्स है। ये हमारा डायग्राम है। क्वेश्चन में दिया है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए सी and AD is equals to D। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड एंगल BAE। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है ABCDE। ये हमारा एक डायग्राम है। इसमें दिया है ए बी इज इक्वल टू बी सी। जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है हम वो डायग्राम में करते हैं। ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ए बी और बी सी की लेंथ सेम है। बी सी इज इक्वल्स टू सी डी। बी सी जितना है उतना ही हमारा सी डी है। सी डी इज इक्वल्स टू ए सी। सी डी इज इक्वल्स टू ए सी, ये वाली साइड। और हमें क्या दिया है, ए डी इज इक्वल्स टू डी। AD इज इक्वल्स टू D। क्या क्या हमें दिया है, AB इज इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल्स टू AC एंड AC इज इक्वल्स टू CD। ये चार साइड हमें इक्वल दी हुई है। और AD इज इक्वल्स टू D, ये दो साइड हमें इक्वल दी है। हमें क्या निकालना है, एंगल BAE। BAE हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है BAE। अब देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे हम करते जाएंगे। अब आपको ये A, B और C ट्रायंगल दिख रहा है, ये किस तरीके से बना हुआ है, ऐसे A, B, C। इसके तीनों साइड इक्वल हैं। तीनों साइड इक्वल है तो हम इसे क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको क्या कहेंगे हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसके सारे एंगल इक्वल होते हैं। सारे एंगल इक्वल है। मान लीजिए ये x है, ये भी x होगा और ये भी x होगा।
और हमें ये एंगल सम प्रॉपर्टी से पता है कि तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस एक्स हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ये हो गया 3x, x क्या आ जाएगा हमारा 180 डिवाइडेड बाय 3, 6, x कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। x कितना है ये 60, ये इसमें हमें क्या पता चल गया एंगल B कितना है 60 डिग्री, एंगल C कितना है 60 डिग्री, और हमें क्या पता चला है BAC, हमें इतना एंगल पता चला है कि ये है हमारा 60 डिग्री। ये सबको समझ में आ गया होगा। कैसे आया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है उसके तीनों एंगल इक्वल होंगे, तीनों एंगल इक्वल है। अब हम तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, अब हम लेते हैं ये छोटा वाला ट्रायंगल ACD। इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे ये छोटा वाला ट्रायंगल में क्या है, ये इस तरीके से बना ACD। इसमें क्या है CD इज इक्वल्स टू AC, ये दिया हुआ है CD इज इक्वल्स टू AC। ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा है कि उसकी दो साइड इक्वल हैं तो उसके सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। दो साइड इक्वल हैं तो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल हमारा इक्वल होगा। अब इसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे y, ये हमारा क्या रख देते हैं इसका नाम y। अब देखिए अगर हमें ये पता चल जाए तो हम तीनों का सम 180 करके निकाल सकते हैं। ये हमें दिया ही है, कैसे, ये 60 डिग्री है, ये कितना होगा, ये कितना होगा हमारा 120 डिग्री। कैसे आया ये, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बने हों सबका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 60 और यहाँ पर कितना होगा 120 डिग्री, यहाँ हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो हमने यहाँ क्या कर दिया 120 डिग्री। अब क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो है ये हमारा एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री। एंगल A कितना है y, एंगल C कितना है 120 डिग्री, D है हमारा y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2i, ये 180 माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। 2i क्या आ जाएगा हमारा 60 डिग्री एंड y इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। y कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। y किसको हमने माना था CAD, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, ये है हमारा 30 डिग्री और ये भी एंगल है हमारा 30 डिग्री। ये क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट हमें ये ट्रायंगल दिया हुआ है ADE। इसमें भी क्या करना है हमको, ADE हम बना लेते हैं पहले ADE। इसमें D इज इक्वल्स टू AD, D इज इक्वल्स टू AD दिया हुआ है। ये एंगल आपको पता चल जाएगा कैसे, ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 150 डिग्री। कैसे, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बने हो उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बने हो उनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। ये है हमारा 30 डिग्री, तो इसको कितना होना पड़ेगा 150।
अब इन दोनों का सम कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो ये एंगल हमें पता चल गया बाय स्ट्रेट लाइन। ये हमारा कितना है 150 डिग्री। हम यहाँ पर लिख देते हैं 150 डिग्री। अब हमें ये पता है D इज इक्वल्स टू AD, तो D के सामने ये वाला एंगल इसको Z मान लेते हैं और AD के सामने ये वाला एंगल भी Z होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इन दोनों साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E हमारा हो जाएगा कितना 180 डिग्री। एंगल A कितना है Z, D कितना है 150, E भी हमारा Z है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया 2Z, ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस 150, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये 2Z, Z इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। ये वाला एंगल हमने इसको क्या माना था, यहाँ पर Z माना था। Z क्या आ गया हमारा 15 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, एंगल BAE। क्या निकालना है BAE, BAE ये पूरा एंगल निकालना है। अब हमें पता है इतना 60 है, इतना 30 है, इतना 15 है। पूरा निकालने के लिए क्या करना है, हम ये तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा BAE आ जाएगा। इसको ऐड करके देखते हैं। ये सबका नोट हो गया हो तो रफ कर दें। क्या निकालना है हमको, BAE। हमें क्या करना है, ये एंगल 60 प्लस ये वाला एंगल 30 और ये वाला एंगल 15, क्या करेंगे हम तीनों को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 5 6 3 9 1 10। एंगल BAE क्या आया हमारा 105 डिग्री। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC, AC is equals to BC. Angle BAC is bisected by AD and AD is equals to AB. Find ACB एंगल। अब हमें फिगर क्या दिया हुआ है, ये हमारा एक ट्रायंगल है A, यहाँ पर C है, ये दिया है A और ये B। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC AC is equals to BC, AC is equals to BC.
AC किसके इक्वल है? BC के। AC किसके इक्वल है? BC के। BAC इज बाइसेक्टेड बाय AD। BAC यानी ये वाला एंगल इज बाइसेक्टेड बाय AD। ये वाला एंगल AD से बाइसेक्ट होता है। बाइसेक्ट मतलब होता है किसी भी चीज को टू पार्ट्स में डिवाइड करना, वो होता है बाइसेक्ट। AD इज इक्वल्स टू B, AD इज इक्वल्स टू B, AD इज इक्वल्स टू AB, AD इज इक्वल्स टू AB, AD हमारा AB के इक्वल है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को फिर से रीड करेंगे। क्या लिखा है? AC इज इक्वल्स टू BC। AC हमारा BC के इक्वल है। एंगल BAC इज बाइसेक्टेड बाय AD। BAC इज बाइसेक्टेड बाय AD। AD इज इक्वल्स टू AB। AD इज इक्वल्स टू AB। हमें ACB हमें ये वाला एंगल चाहिए। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? ACB, हमें ये वाला एंगल चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे? ये हमारा एक ट्रायंगल ABC है, इसमें AC इज इक्वल्स टू AB है, तो AB के सामने AC इज इक्वल्स टू क्या है? BC। तो BC के सामने ये वाला एंगल और AC के सामने ये वाला एंगल हमारा इक्वल होगा। इसको हम क्या ले लेते हैं? X। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? X। ठीक है। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं ABD। इसमें AB इज इक्वल्स टू AD है, तो AB के सामने ये वाला एंगल और AD के सामने ये वाला एंगल, यानी ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये भी हमारा X हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AB इज इक्वल्स टू AD है और किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके दो साइड इक्वल हैं तो उन साइड के सामने एंगल बनेंगे वो भी हमारे इक्वल होंगे। जैसे AB के सामने ये वाला एंगल और AD के सामने ये वाला एंगल भी हमारा इक्वल होगा। अब क्या दिया है हमें क्वेश्चन में कि AD इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये पूरा X है, तो ये कितना हो जाएगा? X/2। ये वाला एंगल भी हमारा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? X/2। ये भी हमारा हो जाएगा X/2। अब क्या करेंगे? हम ट्रायंगल ABD में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसमें क्या है? एंगल A इन ट्रायंगल ABD, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D हमारा क्या है? 180 डिग्री। एंगल A कितना दिया हुआ है? X/2। B कितना है? X। और D हमारा कितना है? वो भी X है। ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्या करना है हमें? X प्लस X हो जाएगा हमारा 2X। ये हो गया X/2। ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 2 जा 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये यहाँ पर डिवाइड है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 180 इंटू 2। ये हो जाएगा। अब क्या करना है? x यहाँ 5 और x मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 180 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। 5 3 जा 15, 3 यहाँ आएगा तो 5 6 जा 30। 36 इंटू 2 क्या आएगा? x। 36 इंटू 2 आएगा हमारा 72। x क्या आ गया हमारा? 72 डिग्री। क्या आया? 72 डिग्री। ये हमारा 72 है, ये भी 72 है। ये क्या हो जाएगा? x/2 यानी 72/2 कितना आ जाएगा?
72/2 कितना आएगा हमारा, 2 3 जा 6, 1726 ये हो जाएगा हमारा 36, ये 72, ये भी 72। हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल। अब देखिए ये x/2 तो ये भी हमारा x/2 होगा, ये 36 तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब हम ट्रायंगल ABC लेते हैं। अभी हमने क्या लिया था, ABD लिया है। अब हम क्या लेंगे इन ट्रायंगल ABC। इसमें क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमारा 180 डिग्री। हमें एंगल A पता है कितना है, 72 डिग्री। क्यों, ये पूरा एंगल हमारा कितना है x, और x की वैल्यू अभी हमने निकाली है 72 डिग्री। A है हमारा 72, B कितना है 72, C कितना है, यही तो हमें निकालना है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 2 4 7 7 14 प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 144। C की वैल्यू क्या आएगा, इसको माइनस करके देख लेंगे, ये 6 हो जाएगा 144, तो यहाँ आएगा 6, ये 36। C की वैल्यू क्या आई हमारी 36। समझ में आया सबको कैसे किया है। पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। सारा चीज हमें क्वेश्चन में ही दिया है। जैसे हमने दिया है AC इज इक्वल्स टू BC, AB इज इक्वल्स टू AD। हमें ये पता चल गया कि AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू BC है, तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। इसको हमने x माना तो इसको भी x मानेंगे। फिर AD बाइसेक्ट कर रहा है इस वाले एंगल को, तो ये x/2, ये भी x/2 हो जाएगा। ये x/2, ये x, तो इन तीनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। तीनों का हमने सम किया, x की वैल्यू आ गई हमारी 72 डिग्री। अब हमें क्या निकालना था, एंगल C निकालना था। एंगल C कैसे निकालेंगे, हमें ये वाला पता है, ये भी पता है, ये निकाल लेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमारा 180 डिग्री होगा। एंगल A कितना है 72, एंगल B कितना है 72, हमें C निकालना है 180। अब ये इधर जाकर माइनस करेंगे और एंगल C हमारा आ जाएगा 36 डिग्री। ये हमारा आंसर है। अब हम पढ़ाते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन 4 है हमारा, इन ट्रायंगल ABC AC is equals to BC, DE is drawn parallel to BC। इसको थोड़ा और नीचे लिख देते हैं।
बहुत ऊपर हो गया, नीचे थोड़ा लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC AC is equals to BC, DE is drawn parallel to BC, parallel to BC through A. एंगल EAC हमारा 42 डिग्री दिया है। फाइंड एंगल X, फाइंड एंगल X। ये हमें एक फिगर दिया हुआ है, ये है ट्रायंगल, ये हमारा स्ट्रेट लाइन, ये है A, ये D, ये B है और ये C। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? इन ट्रायंगल ABC AC is equals to BC, AC is equals to BC, DE is drawn parallel to BC, DE is parallel to BC, DE हमारा BC के पैरेलल है। थ्रो A, EAC 42 डिग्री, EAC हमारा 42 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड एंगल X, एंगल X फाइंड करना है। एंगल X क्या है क्वेश्चन में? इसको एंगल X कह रहा है। हमें क्या दिया है? हमें दिया है EAC, ये कितना दिया है? 42 डिग्री। हमें निकालना कितना है? हमें इस X वाले एंगल को निकालना है। किसे निकालना है? BAC। कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन पढ़ाने से पहले हम एक पैरेलल वाला कॉरस्पॉन्डिंग और इंटीरियर एंगल्स के बारे में बता देते हैं। कोई भी दो लाइन पैरेलल्स हैं, जैसे ये, और इन दो पैरेलल लाइंस पर कोई भी ट्रांसवर्स लाइन, इसे क्या कहेंगे हम? ट्रांसवर्स लाइन। इन दोनों को क्या कहेंगे हम? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? ऐसी दो लाइंस जो कभी भी मीट ना करें और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम हो। जैसे ये ऐसे अगर जा रही है तो ये भी हमारी ऐसी ही जाए, कभी ऐसे नहीं हो कि ऐसे ही जा करके ऐसे मीट करें। पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं करती हैं, ये हमारा पैरेलल लाइन नहीं होगा। पैरेलल लाइन क्या होगा? जो ऐसे ही साथ, दोनों साथ में चलते जाएं और कभी भी मीट ना करें एक दूसरे से, उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ये हमारे दोनों पैरेलल लाइन है। ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है? दोनों पैरेलल को काटने वाली लाइन ट्रांसवर्स लाइन कहलाती है। ये हमारी पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्स लाइन। ये हमारा कुछ एंगल होगा, ये भी हमारा एंगल, ये भी। हम इसको A लिख लेते हैं, इसको B, ये वाले एंगल को C, इसको D, ये E, ये F, ये वाला एंगल G, ये वाला एंगल H। ये क्या है? A, ये एंगल B है, ये एंगल C है, ये वाला एंगल D है। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये तो पता है कि कभी भी ऐसे क्रॉस, दो लाइन क्रॉस करें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन दोनों में हमें ये पता चल रहा है, ये वाली लाइन
में एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी हो जाएगा। कैसे? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस वाले में जी इज इक्वल्स टू एफ हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से, ई इज इक्वल्स टू एच हो जाएगा। देखो ये ऐसे बना हुआ है, ये ई है तो ये एच, ई इज इक्वल्स टू एच हो जाएगा। ये एफ है, ये जी है, एफ इज इक्वल्स टू जी हो जाएगा। ये हमारा वर्टिकली अपोजिट हो गया। अब हम देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई, इसे हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसे क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई होगा, बी इज इक्वल्स टू एफ होगा, सी इज इक्वल्स टू जी होगा और डी इज इक्वल्स टू एच होगा। ये कैसे होंगे? देखो कॉरस्पॉन्डिंग में याद करने का तरीका क्या होता है, ये ए है, ये वाले एंगल को छोड़ के जो आएगा, मतलब एक एंगल को छोड़ के, ए है इसको छोड़कर ये, यानी ए इज इक्वल्स टू ई। सी किसके इक्वल होगा? ये वाले एंगल को छोड़ेंगे ये, सी इज इक्वल्स टू जी। डी किसके इक्वल होगा? इसको छोड़ के एच, डी इज इक्वल्स टू एच। बी किसके इक्वल होगा? इसे छोड़कर ये, बी इज इक्वल्स टू एफ। कॉरस्पॉन्डिंग समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ाते हैं इसका अल्टरनेट। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? अंदर के जो एंगल्स हैं, C इज इक्वल्स टू एफ बाय अल्टरनेट, D इज इक्वल्स टू एफ, D इज इक्वल्स टू ई, D इज इक्वल्स टू ई क्या होगा हमारा? अल्टरनेट से। अल्टरनेट में ये देखना है, ये हमारा ऐसे Z की तरह बने और ये वाली लाइंस पैरेलल हों तो कॉर्नर कॉर्नर वाले एंगल इक्वल होंगे। देखो ये हमारे ये इस तरीके से बन रहा है, कैसे? और ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल हमारा इक्वल है, मतलब यहाँ C है तो F, C इज इक्वल्स टू F। और इधर ये कैसे बना हुआ है? ये दोनों पैरेलल है, यहाँ पर D है, यहाँ पर E, तो D इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा A बाय अल्टरनेट। ये पैरेलल्स का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ पैरेलल का जो हमने बताया, कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये अब इस क्वेश्चन में लगेगा। देखिए हमें क्या दिया है? EAC दिया हुआ है और DE इज पैरेलल टू BC। और ये एंगल हमें निकालना है। क्या निकालना है? एंगल X को हमें निकालना है। ये कैसे बन रहा है? Z की तरह दिख रहा है। देखिए ये AE और ये हमारा BC, ये दोनों पैरेलल हैं तो ये कितना दिया हुआ है हमारा? 42 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 42 डिग्री बाय अल्टरनेट। तो ये हम निकाल लेंगे। ये कैसे आया यहाँ पर? हम इसको लिख देते हैं EAC इज इक्वल्स टू एंगल AACB। कैसे आया? बाय अल्टरनेट। EAC कितना है? 42 डिग्री। तो ACB हमारा कितना हो जाएगा? 42 डिग्री बाय अल्टरनेट। अल्टरनेट से ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। हमें सॉल्व करते समय यहाँ पर लिखना है कि क्यों है? बाय अल्टरनेट। अल्टरनेट की वजह से EAC इज इक्वल्स टू ACB। ये 42 डिग्री मिल गया। और हमें क्या दिया हुआ है? BC इज इक्वल्स टू AC दिया है। AC के सामने एंगल, BC के सामने एंगल
इक्वल होंगे। BC के सामने x है तो AC के सामने भी हमारा x होगा। अब हम यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल A कितना है x, B कितना है x, C कितना है हमारा 42 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2x, ये उधर हो जाएगा माइनस में। 2x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ 8, 7 में से 4 जाएगा 3, ये 1। x कितना आएगा हमारा 2 6 जा 12, 1 2 9 जा। x कितना आ गया हमारा 69 डिग्री। क्या आया हमारा 69 डिग्री। कैसे निकाला हमने, हमें EAC दिया हुआ था 42 डिग्री, हमें क्या दिया है D इज पैरेलल टू BC। अब ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं तो ये किस तरीके से बन रहा है Z की तरह। जब पैरेलल लाइंस में Z की तरह बन रहा है तो कॉर्नर वाले एंगल हमारे इक्वल होंगे। ये 42 तो ये भी हमारा 42 डिग्री होगा। अब ये BC इज इक्वल टू AC दिया हुआ है तो BC के सामने x तो AC के सामने भी हमारा x होगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इन तीनों का ऐड कर देंगे तो आएगा कितना 180 डिग्री। x 2x 180 माइनस 42 आएगा हमारा 38 डिग्री। x कितना आ जाएगा हमारा 69 डिग्री। हमें कितना निकालना था x ही निकालना था, x की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन PQR इन ट्रायंगल PQR PQ is equals to PR angle P is equals to 2x plus 20 degree and angle R is equals to x plus 10। इसको इधर लिख लेते हैं। And angle R is equals to x plus 10 degree. Find the value of x. Find the value of x. और क्वेश्चन में दिया है इसका स्पेशल नेम बताना है। डायग्राम कैसे दिया हुआ है, ये है हमारा P, ये Q है, ये R है। ये दिया हुआ है हमारा 2x प्लस 20 डिग्री। R कितना दिया हुआ है हमारा x प्लस 10 डिग्री। x प्लस 10 डिग्री। In a triangle PQR, PQ is equals to PR. PQ is equals to PR. Angle P is equals to 2x plus 20 degree. R is equals to x plus 10 degree.
फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। देखिए पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर है, तो पी क्यू के सामने ये वाला एंगल, पी आर के सामने ये वाला एंगल हमारा इक्वल होगा। पी क्यू के सामने x प्लस 10 है तो यहाँ पर भी हमारा x प्लस 10 हो जाएगा। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी से x की वैल्यू निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P प्लस Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। P कितना है हमारा 2x प्लस 20 डिग्री, Q कितना है हमारा x प्लस 10 डिग्री, R कितना है हमारा x प्लस 10 डिग्री। 2x x x ये कितना हो जाएगा हमारा 4x प्लस 20 10 10 ये कितना हो जाएगा 20 30 40। 4x क्या आ जाएगा 40 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 4x क्या आ जाएगा 140, x क्या आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12 ये 5। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 35। x क्या आ गया हमारा 35 डिग्री और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था x की वैल्यू, x हमारा 35 आ गया। क्या कह रहा है हमें इस ट्रायंगल का स्पेशल नेम देना है। अब देखिए ये 35 है तो ये हमारा एक ट्रायंगल है PQR, ये x हमारा 35 है तो Q कितना हो जाएगा 35 प्लस 10, 35 प्लस 10 कितना होता है 45 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। R कितना हो जाएगा ये भी 45 डिग्री। कैसे PQ इज इक्वल्स टू PR, मतलब एंगल Q कितना है 45 तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री और ये कितना हो जाएगा हमारा 2x, ये हो जाएगा 2 इंटू 35 प्लस 20, 2 इंटू 35 70 प्लस 20 हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, ये कितना आया हमारा 90 डिग्री। अब ये ट्रायंगल का आप क्या नाम दे सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इसे क्या कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो, कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस वाले ट्रायंगल में हमारा P क्या हो गया 90 डिग्री, तो ये ट्रायंगल हमारा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे 6th क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है इन द गिवन फिगर AB is equals to AC, AB is equals to AC, AD perpendicular to BC, angle PAC is equals to 102 degree. Find the value of x and y. Find
द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसका डायग्राम कैसे दिया हुआ है? ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ये क्या है पी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों साइड इक्वल है। ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ए डी इज परपेंडिकुलर, यहाँ ये क्या है परपेंडिकुलर। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। एंगल पी ए सी 102 डिग्री। पी ए सी ये कितना है हमारा 102 डिग्री। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी। क्वेश्चन में x कहाँ दिया है? ये हमारा y है, ये हमारा x है। क्वेश्चन में हमसे x, y और x की वैल्यू पूछा है। हमें क्या क्या पता है? PAC कितना है 102 डिग्री। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी एंगल ADB हमारा 90 डिग्री है। ADC भी हमारा 90 डिग्री है। अब हमें ये पता है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल्स टू AC है। AB के सामने x, AC के सामने ये वाला एंगल भी हमारा x होगा। AB के सामने x तो AC के सामने भी x होगा, ये हमें पता चल गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट। ये कितना दिया हुआ है हमारा 102 डिग्री, ये है हमारा 90। यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कैसे आया? देखिए ये किस तरीके से बना हुआ है। ये है हमारा y, ये है x, ये है हमारा 90 डिग्री। अब x प्लस वाई 90 डिग्री कैसे आया? बाय एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में क्या कहता था? कोई भी ट्रायंगल हो, उसकी किसी भी साइड को हम आगे बढ़ाएं तो क्या होता है एक्सटीरियर एंगल? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। 90 क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। यहाँ से समझ में आया एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? कोई भी ट्रायंगल है, जैसे ये, किसी भी साइड को, जैसे हमने इस साइड को बढ़ाया तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये क्या हो जाएगा? ये दोनों एंगल का सम हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा ये हमारा? इन दोनों एंगल का सम हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। देखिए एक इक्वेशन हमें मिल गई। x प्लस वाई हमारा कितना है? 90 डिग्री। अब नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये एक ट्रायंगल है हमारा,
ये है x, ये a, d और c, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा a प्लस 90 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। a हमारा कितना है, हमें निकालना है, d कितना है हमारा 90, तो यहाँ a क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस 90 माइनस x, 180 माइनस 90, 90 माइनस x इज इक्वल्स टू एंगल a। एंगल a क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है 90 माइनस x, ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, पी ए बी हमारी क्या है स्ट्रेट लाइन, ये हमारी ऐसे स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बने हों सबका सम कितना होता है 180 डिग्री। ये हमारा 102 है, ये है 90 माइनस एक्स, ये क्या है हमारा y, तो इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हम देख ये कितना है 102 प्लस 90 माइनस एक्स प्लस y हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन मिल गई है, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 102, 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90, 102। अब क्या करना है हमको, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 12, क्या आया हमारा y माइनस एक्स कितना है -12, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है y प्लस एक्स हमारा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, ये 12 डिग्री है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। हम इन दोनों को ऐड करें तो x और x कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, 2y क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 माइनस 12 हो जाएगा। 90 माइनस 12 क्या होता है 78, y क्या आ जाएगा हमारा 78 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जो 6, y कितना आ गया हमारा 39 डिग्री, y क्या है हमारा 39 डिग्री। y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 39 डिग्री, y है हमारा 39 डिग्री, y की वैल्यू निकल आई। अब हमें किसकी निकालनी है x की, ये हमारा कितना है 39, अब x की निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल इसको रफ कर देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए प्लस बी प्लस डी हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए कितना है y अभी हमने निकाला कितना आया 39 डिग्री। एंगल बी कितना है x, डी कितना है हमारा 90 डिग्री।
ये इधर जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 39, 180 माइनस 90 90 आ जाएगा, और 90 माइनस 39 कितना आ जाएगा 51 डिग्री। x कितना आ गया हमारा 51 डिग्री, y कितना आ गया 39 डिग्री। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, x और y की वैल्यू। 6 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज इक्वल्स, सेवेंथ क्वेश्चन, इन फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी, एंगल PAC 42 डिग्री, एंगल C is equals to 68 डिग्री। फाइंड एंगल ABC। फिगर कैसे दिया हुआ है हमारा, ये है हमारा ABC, यहां से एक लाइन है AP, ये क्या है हमारा Q। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन फिगर PQ परपेंडिकुलर टू AB, PQ परपेंडिकुलर टू AB, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। AQ इज इक्वल्स टू QB, AQ इज इक्वल्स टू QB, AQ इज इक्वल्स टू QB। एंगल PAC कितना है 42 डिग्री, एंगल C कितना है 68 डिग्री, एंगल C हमारा 68 डिग्री है। फाइंड एंगल ABC, हमें ये वाला एंगल चाहिए, हमें क्या चाहिए एंगल ABC। अब देखिए ये 42 है, ये 68 है, तो हम ये निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। हम इसको निकाल लेते हैं, इन ट्रायंगल APC एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल C हमारा 180 डिग्री होगा। एंगल A कितना दिया हुआ है 42 डिग्री, P कितना दिया हुआ है यही तो हमें निकालना है, और एंगल C कितना है 68 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस एंगल P कितना आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। ये कितना आ गया हमारा 70 डिग्री, कितना आया 70 डिग्री। अब देखिए ये हमारा 70 डिग्री आ गया। हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है एंगल ABC। ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110। कैसे, स्ट्रेट लाइन पर सारे एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। ये 70 तो ये कितना हो जाएगा हमारा 110, कितना हो जाएगा ये 110। देखिए ये हमारा कितना आ गया, P कितना है हमारा 70 डिग्री। अब हम इस P
पी बी ए को हम यहाँ पर बना लेते हैं ट्रायंगल पी ए बी। हमें ये क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और हमें ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। क्या इक्वल दिया है, ए क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू, ए क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू। इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने बताया है कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल है, उसकी दो साइड इक्वल हैं, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल हैं, तो उस वर्टेक्स से 90 डिग्री अगर हम एंगल बनाएंगे तो इस वाली लाइन को वो हाफ हाफ डिवाइड करेगा। मतलब इस लाइन के लिए ये हमारा हो जाएगा मीडियन। क्या है, कोई भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल हों, दो साइड इक्वल है और उनके बीच का ये जो कॉमन है वर्टेक्स है, इन दोनों साइड के बीच का जो कॉमन वर्टेक्स है उससे हम नीचे लाइन खींचे उसके सामने वाली साइड पर, तो ये क्या करती है, इन दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड करती है। मतलब इससे हम कोई लाइन खींचे और यहाँ पर 90 डिग्री बने, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन भी हो जाएगा। इसमें उसी का कन्वर्स लगा हुआ है। देखिए कैसे, ये हमारा पी ए बी एक ट्रायंगल है, ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू भी है और ये हमारा 90 डिग्री भी है। इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ये हमारा हो जाएगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, ये हमारा एक ट्रायंगल रहता है जैसे पी ए बी और पी ए इज इक्वल्स टू पी बी है, तो इस वर्टेक्स से 90 डिग्री हम बनाएंगे अगर, तो ये वाला और ये दोनों यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा। ए क्यू इज इक्वल टू क्यू भी इक्वल है। अगर हमें पी ए इज इक्वल टू पी बी दिया होता तो हम ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी कर देते। यहाँ पर क्या दिया है, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी दिया है, तो हम पी ए इज इक्वल टू पी बी कर देंगे, उसी का कन्वर्स है। अब हमें ये पता चल गया क्या, पी ए इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। इसके सामने ये एंगल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x। इसके सामने ये वाला एंगल, इसको भी हम x लिखेंगे। पी ए के सामने ये वाला एंगल और पी बी के सामने ये वाला एंगल, ये हो जाएगा हमारा x। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये कैसे बन रहा है, ये है हमारा x, ये भी है हमारा x, ये है a b p, ये कितना है हमारा 70 डिग्री। अब देखिए इसमें एक्सटीरियर एंगल वाला लग रहा है। एक्सटीरियर एंगल क्या था, किसी भी ट्रायंगल में उसकी किसी भी साइड को हम आगे बढ़ाएं, जैसे BP को हमने आगे बढ़ाया C तक, ये वाला एंगल हमारा हो जाता है एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है हमारा 70, क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब 70 क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 35 डिग्री।
हमें क्या निकालना था, ABC, ABC। तो आ गया ये हमारा, क्या आ गया हमारा 35 डिग्री। ये हमारा आंसर है। ये जो अभी हमने बताया है जो थ्योरम, उसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर PQ AB है। इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल्स टू AD। PAD कितना है, 70 डिग्री, एंड एंगल DBC है हमारा 90 डिग्री। फाइंड X, BDQ and angle BCD if AB is parallel to DC। फिगर कैसे दिया हुआ है हमारा, ये है हमारा BC और D से हमें T तक बनाना है। ये कितना एंगल है हमारा, 70 डिग्री। ये P है, ये A है, ये है X, ये है हमारा 90 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर AB is equals to AD। in the given figure AB is equals to AD, AB is equals to AD, AB is equals to AD। क्या दिया हुआ है, AB is equals to AD। एंगल PAD is equals to 70 डिग्री, PAD is equals to 70 डिग्री, एंड एंगल DBC is equals to 90 डिग्री। DBC हमारा कितना है, 90 डिग्री दिया है। फाइंड करना है हमें X की वैल्यू, BDQ की वैल्यू, BDQ हमें ये वाला एंगल BDQ, और क्या फाइंड करना है, एंगल BCD, BCD ये वाला एंगल। हमें 3 चीज इसमें फाइंड करनी है, X, BDQ, BCD, 3 एंगल फाइंड करने हैं। ये 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसके 2 पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। और क्या दिया हुआ है, इफ AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, पैरेलल टू DC। अब ये पैरेलल है, तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, उसको पीछे जाकर देख लीजिएगा। ये है हमारा ट्रायंगल BCD। अब हमें ये पता है, ये है हमारा 90 डिग्री, ये एंगल पता है PAD। अब हम इससे निकालेंगे, देखिए ये कैसे है, ये इस तरीके से बना हुआ है, क्या है ये A, ये P, ये कितना दिया हुआ है हमारा 70 डिग्री, ये क्या है D और ये C, ये ऐसे Z की तरह दिया हुआ है, और ये DC इज पैरेलल टू PA,
ये हमारा दिया है। ये कैसा है, z, और हमने अभी बताया है कि जहाँ पर भी z बने और ये दोनों लाइन पैरेलल हो तो कॉर्नर्स के एंगल हमारे इक्वल होते हैं बाय अल्टरनेट। ये 70 तो ये भी हमारा हो जाएगा 70 डिग्री, ये 70 तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये इस तरीके से बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। कैसे आया, बाय अल्टरनेट एंगल से। PAD इज इक्वल्स टू ADC बाय अल्टरनेट। ये आ गया हमारा। और देखते हैं क्या पता चल रहा है। और क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल्स टू AD, AD के सामने x तो AB के सामने भी हमारा क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। AB के सामने x और AD के सामने भी x होगा बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। कैसे, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बने उनका सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री। ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A कितना दिया हुआ है हमारा 110 डिग्री, B कितना है हमारा x है और D कितना है हमारा x। ये हो जाएगा 2x 180 माइनस 110, 2x कितना हो जाएगा 70 डिग्री और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 35 डिग्री। x क्या आ गया हमारा 35 डिग्री, 35 डिग्री यही हमें निकालना था। x कितना आ गया हमारा 35 डिग्री। और क्या निकालना है हमको, एंगल BCD निकालना है और निकालना है हमको BDQ। हमें ये वाला एंगल निकालना है। ये हमें पता चल गया x कितना है 35, हमें ये पूरा पता है। एंगल ADC है हमारा 70 डिग्री। ये पूरा हमारा कितना है, ये है हमारा पूरा 70 डिग्री और ये हमारा है 30 डिग्री 35 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी कितना हो जाएगा 35। कैसे, पूरा है हमारा 70 डिग्री, ये है हमारा 35 तो ये भी 35 होगा क्योंकि इन दोनों का सम हमारा कितना आना चाहिए 70 डिग्री। इन दोनों का सम क्या आना चाहिए हमारा 70 डिग्री। ये वाले एंगल का सम, ये वाले एंगल का सम हमारा कितना आना चाहिए 70 डिग्री। 35 प्लस 35 70 डिग्री। हमें क्या पता चल गया, ये वाला एंगल पता चल गया, एंगल BDC। अब C हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसे रफ कर देते हैं। इन ट्रायंगल BDC एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C हमारा कितना है 180 डिग्री। B कितना दिया हुआ है हमें 90 डिग्री और एंगल D कितना पता है हमको 35। C कितना है हमें यही निकालना है। ये हो जाएगा 5 1 2 5। एंगल C कितना आएगा 180 माइनस 125 डिग्री। एंगल C कितना आएगा, इसको माइनस कर लेंगे, यह आ जाएगा 555। एंगल C कितना आ जाएगा हमारा 55 डिग्री। एंगल C क्या आ जाएगा हमारा 55 डिग्री। हमें क्या पता चल गया, x की वैल्यू क्या पता चल गया हमको, BCD की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा BDQ। क्या निकालना है BDQ। हमें ये वाला एंगल चाहिए। अब देखिए ये एक हमारा स्ट्रेट लाइन है QC और ये है हमारी PB।
ये कैसे लिखा हुआ है, इसको इधर रफ कर देते हैं। देखिए इस ट्रायंगल में हमें ये वाला चाहिए, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इस वाले ट्रायंगल के लिए ये इस तरीके से बना हुआ है, ये है B, ये C, ये D, ये Q, ये है हमारा 55, B कितना है 90 डिग्री, और ये हमें निकालना है BDQ। ये ऐसे ही बना है BCD, ये बाहर का एंगल हमारा, ये एंगल कितना है हमारा 35 डिग्री। ये वाला एंगल BDQ क्या हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये क्या हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, BDQ इज इक्वल्स टू, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी 90 प्लस 55, ये हो जाएगा 5, 9 प्लस 5 14, एंगल BDQ कितना आया हमारा 145 डिग्री। BDQ कितना आया हमारा 145 डिग्री, X कितना आया हमारा 35 डिग्री, और BCD कितना आया हमारा 55 डिग्री। हमने तीनों एंगल को फाइंड कर लिया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में हमारा नेक्स्ट फिगर दिया है, हम पूरा रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, सेकेंड पार्ट 8th का, इन द गिवन फिगर PQ is equals to PR, PS, PQ is equals to PR, PR is equals to PS. If angle Q is equals to 38 degree, find the value of X. क्या हमें फाइंड करना है, X की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में डायग्राम कैसे दिया हुआ है, ये है हमारा R, ये Q, ये S और ये T। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारा, इसको X माना है। PQ इज इक्वल्स टू PR इज इक्वल्स टू PS। PQ कहाँ है, इसे P, ये हमारा P है। PQ इज इक्वल्स टू PR इज इक्वल्स टू PS। क्या क्या इक्वल है, PQ, PR, PS, ये तीनों साइड हमारी इक्वल है। और क्या दिया हुआ है, एंगल Q इज इक्वल्स टू 38, एंगल Q हमारा दिया हुआ है 38 डिग्री। हमें क्या फाइंड करनी है, X की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ये वाला जो है ट्रायंगल PQR,
क्यू कितना दिया हुआ है हमारा 38 डिग्री, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर दिया हुआ है, इसके सामने 38, तो पी क्यू के सामने भी हमारा 38 डिग्री होगा। अब हमें ये वाली वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर 38 प्लस 38 प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आ जाएगा 8 8 16 76 हो जाएगा। ये आ जाएगा पी 180 डिग्री। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। एंगल पी हमारा आ रहा है 104 डिग्री, 104 डिग्री। ये आपको अगर नीचे ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। हमारा P कितना आ रहा है, इसको इधर लिख देते हैं। एंगल P कितना आ रहा है हमारा 180 माइनस 76। एंगल P कितना है हमारा 104। एंगल P कितना है हमारा 104। ये वाला एंगल हमारा कितना है 104 डिग्री। अब क्या करना है हमको? ये हमारी QS हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बने हो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ये हमारा 104 डिग्री है, तो ये कितना होगा हमारा 180 से माइनस कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, देखिए एंगल P प्लस, इसको ऐसे लिखते हैं, एंगल RPQ प्लस एंगल RPS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय स्ट्रेट लाइन। RPQ कितना दिया है 104 प्लस RPS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। RPS क्या आ जाएगा 180 माइनस 104 डिग्री। RPS हमारा आ जाएगा 76 डिग्री। RPS कितना आ जाएगा हमारा 76 डिग्री। कितना आएगा 76 डिग्री। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा 38 दिया हुआ, नेक्स्ट PR इज इक्वल्स टू PS दिया हुआ है, तो PR के सामने ये वाला एंगल को हम एक बार y मान लेते हैं, तो इसके सामने भी हमारा कितना हो जाएगा y हो जाएगा बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसको ये वाला ट्रायंगल लेकर देखते हैं। इन ट्रायंगल PSR, इन ट्रायंगल PSR एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R है हमारा 180 डिग्री। एंगल P कितना है 76 डिग्री। एंगल S कितना दिया हुआ है हमने y। एंगल X क्या है हमारा y। एंगल R कितना है y। ये दोनों इक्वल कैसे हुए? PQ PS इज इक्वल टू PR। PS के सामने अगर y हम लेते हैं तो PR के सामने भी हमें y लेना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2i 180 डिग्री माइनस 76, ये कितना आ जाएगा 104। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2 5 जो 10 2 2 जो 4। y क्या आया हमारा 52 डिग्री। y क्या आया हमारा 52 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल हमारा कितना है 52 डिग्री। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है पी एस टी, ये है हमारा 52 डिग्री और ये है एक्स। बाय स्ट्रेट लाइन दोनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको रफ कर दें, (52 + x = 180 डिग्री। ये हो जाएगा x = 180 - 52 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, 128 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 128 डिग्री। हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। समझ में आया सबको कैसे किए? इसके बाद जो क्वेश्चन अभी बच रहे हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।